हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर हम लौट आए हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित मालव पर। मैं रोहित मालव, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आपके सामने। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी जो अजमेर के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली भर्ती है सेकंड ग्रेड, उसके जीके वाले पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीके वाले पेपर का तात्पर्य यानी जीके के पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठते हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जीके वाला पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जीके ही हमारा सिलेक्शन कराती हैं। साइंस वाले बच्चों का जीके ही एक ऐसा पेपर है जो हमारा सिलेक्शन करा कर जाता है, क्योंकि उधर हमें 40 का मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। साइंस में ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसके 50% के या 60% के लगभग नंबर आते होंगे। बाकी जो सिलेक्शन होता है 40 के मार्जिन के आसपास ही सिलेक्शन होता है। तो हम देखते हैं पिछले साल भी 2022 की जो भर्ती थी उसमें भी 46% पर सिलेक्शन जनरल का या ओबीसी का देखने को मिला था, और जनरल का 50% गई थी। ठीक है, तो 40 क्राइटेरिया हम जानते हैं कि 40 क्राइटेरिया जनरल और ओबीसी के लिए, और 35% क्राइटेरिया एसटी और एससी के लिए होता है, और दिव्यांग के लिए भी छूट होती है। तो हम डिस्कस करें उससे पहले सभी को राम राम। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हमारे आरपीएससी के जीके के सिलेबस के बारे में। देखिए आरपीएससी द्वारा जारी सिलेबस में, जीके के सिलेबस में, इसमें भी हमें सबको पता होना चाहिए कि 40% का रूल यहाँ पर है इस पेपर में भी। देखो दो पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड में, हम जानते हैं कि फर्स्ट पेपर होता है जीके का और सेकंड पेपर होता है हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसका। तो सेकंड पेपर जिसके साइंस होती है वो साइंस का पेपर होता है, हिंदी होती है हिंदी का साहित्य का पेपर होता है, और संस्कृत साहित्य का पेपर। दो अलग अलग पेपर होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पेपर होता है हमारे सब्जेक्ट्स का होता है, और फर्स्ट पेपर हमारा होता है जीके का। इस जीके के पेपर में सबसे पहले राजस्थान की जीके पूछी जाती है। राजस्थान की जीके में हम देखें, देखिए सबसे पहले क्या पूछी जाती है, राजस्थान की जीके पूछी जाती हैं। और इस राजस्थान की जीके में सबसे पहले देखिए जियोग्राफिकल, सबसे पहले पूछा जाता है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जीके है। राजस्थान की जीके से यहाँ से हमारे कम से कम 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से जियोग्राफी भी आ गई और हिस्ट्री भी लगभग आ गई। 15 से 20 प्रश्न यहाँ को आपको देखने को मिलेंगे, और भी ज़्यादा प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट तो ये बात करते हैं। तो जियोग्राफिकल में हम फिजिकल फीचर्स, जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं, क्लाइमेट, जलवायु, ड्रेनेज, हमारी जो सिस्टम है, वेजिटेशन यानी जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित। लाइव स्टॉक्स राजस्थान के, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी पर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, डेयरी फार्म कब स्थापित हुए थे, डेयरी क्रांति वगैरह वगैरह। तो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या ग्रोथ, वृद्धि कितनी हुई है, और लिटरेचरी यानी साक्षरता दर, सेक्स रेशियो, ट्राइब्सल एससी और एसटी, ट्राइब्सल यहाँ पर, इंडस्ट्री एंड मेजर टूरिज्म सेंटर। तो ये हम कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं राजस्थान को। सबसे मुख्य बात है कि राजस्थान को कंप्लीट करें तो कहाँ से करें या इसको कितना पढ़ें। तो मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसका राजस्थान तो बिल्कुल बढ़िया है। तो राजस्थान पर थोड़ा सा कम ध्यान दें और अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि राजस्थान में से अभी मैं, आप भी देख रहे होंगे और मैंने भी जहाँ तक देखा है, राजस्थान में प्रश्न सिंपल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान से प्रश्न कितने सिंपल पूछे जा रहे हैं। पिछली बार भी राजस्थान से जो भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में आए वो सभी सिंपल ही थे। तो राजस्थान पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय राजस्थान को इतना पड़े कि साथ लेकर चले, लेकिन राजस्थान पर थोड़ा कम ही ध्यान दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में
अब राजस्थान में भी किस पर ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, सभ्यताओं पर ज़्यादा ध्यान दें। एशियंट कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहार और गणेश्वर और बेराट, इन सभ्यताओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सभ्यताओं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादा? मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसमें से ज़्यादा प्रश्न हमारे पुटअप होने वाले हैं। इसके बाद में हमारे कुछ हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर। 8 से 18वीं सेंचुरी पर राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार। देखो, गुज्जर प्रतिहार सब बच्चों का कमज़ोर होता है, क्योंकि गुज्जर प्रतिहार को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन गुज्जर प्रतिहार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चौहान अजमेर के रिलेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, इसमें हमको पूरा मेवाड़, रणथंभौर, जालौर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रणथंभौर से दिल्ली सल्तनत के हमें क्या देखने पड़ेंगे, इसमें हमें देखने पड़ेंगे ये है संबंध क्या क्या है। राजस्थान द एंड मुगल्स, राजस्थान में मुगल्स, सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये सारे राजा हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में क्या भाई? इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति देखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल अवेकनेस, यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग मतलब राजनीतिक जागरूकता, जो प्रजामंडल आंदोलनों के द्वारा हुई। और ट्राइब्स, ये यहाँ से भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ये भी क्या होने वाले हैं बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है इससे भी प्रश्न उठेगा। और जो हमारे सामने जो ये प्रजामंडल आंदोलन है, वहाँ से भी प्रश्न उठेगा। और प्रश्न उठेगा हमारे जो आंदोलन हुए हैं, जैसे बेंगो आंदोलन हो गया, विजोलिया किसान आंदोलन हो गया, किसान आंदोलनों से प्रश्न उठने वाले हैं। हम देखते भी हैं कि प्रश्न अब थोड़े से घुस के पूछे जा रहे हैं। जो मॉडर्न इतिहास है उससे थोड़े प्रश्न घुस कर पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देख ले भाई यहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को पैटर्न को देखते हुए थोड़ा सा पढ़े। इतिहास पर थोड़ा कम ध्यान देकर, जो राजस्थान की जो हम बोलते हैं कि मॉडर्न इतिहास है, मॉडर्न इतिहास का मतलब 1857 की क्रांति हो गई, जो मॉडर्न में घटनाएं घटित हुए, जो जन जागृति आंदोलन हो गए, और जो व्यक्तित्व हमारे यहाँ पर हैं जैसे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, इन थोड़े से व्यक्तित्व को हम पढ़ कर जाएँ तो निश्चित ही हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और कुछ कमियां जो हमारी रह जाती है वो यहाँ से हम उसको थोड़ा सा निखारने का प्रयास करें। उसके बाद इंटीग्रेटर्स ऑफ राजस्थान। देखो, प्रश्न राजस्थान में से मुझे लगता है कि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये ज़्यादा थोड़ा सा मैटर बढ़ गया है। ठीक है, तो 30 से 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और कभी कभार कम भी आ जाते हैं। भाई, कह नहीं सकते आरपीएससी का कब क्या पलड़ा भारी हो जाए, कब किसका पलड़ा ये भारी कर दे, इसका कोई कहा नहीं जा सकता कि आज तुम भारी कल मैं भारी, कुछ भी भारी हो सकता है। आपको सबको पता है आरपीएससी कैसी संस्था है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। भाई, इंपॉर्टेंट है राजस्थान का एकीकरण, पढ़ के ही जाए, क्योंकि काले अक्षरों में लिखा हुआ है, काले अक्षर भेज बराबर नहीं है यहाँ पर। और ये कुछ टॉपिक जैसे लोक देवता, देवयास, संत, अब इतिहास जियोग्राफी में से 10 प्रश्न आ सकते हैं, हिस्ट्री में से आ सकते हैं 10 प्रश्न, और कल्चर में से भी आ सकते हैं 10 प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं भाई। फेयर्स एंड फेस्टिवल, पेंटिंग्स, स्कूल हो गए, जो हमारी चित्रकलाएं हैं, कस्टम ड्रेस एंड ड्रैगन्स हो गए, फोल्क डांस हो गए, लैंग्वेज, ये बातें हो गई, लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किताबों के प्रश्न आते हैं भाई लैंग्वेज में से। ठीक है, किसके प्रश्न आते हैं? किताबों के प्रश्न आते हैं। अब भाई मैं बताऊँ आपको, तो ये हमें राजस्थान का ये राजस्थान, और इस राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। देखिए, ये कहाँ से हमें कवर करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं मानता हूँ कि सबने कोचिंग कर रखी होगी, जिसने नहीं कर रखी उसने कहीं ना कहीं से पहले से पढ़ रहा होगा, तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ता रहे।
और कुछ चीज़ें नई उसी में जोड़ते रहे, नई नई चीज़ें ज़्यादा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आपको जोड़ना है, आपको 10वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन उस राजस्थान अध्ययन की किताब में से जो निचोड़ है वो अपनी किताब में लिख लो। निचोड़ को जोड़ना प्रारंभ कर दो, तब जाकर सिलेक्शन होगा। यदि आप निचोड़ को जोड़ोगे तो सिलेक्शन निश्चित है आपका, कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए, अब हम राजस्थान की बात कर चुके हैं और अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या आने वाला है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कहें हम साधारण भाषा में तो राजस्थान का जो हमारा संविधान है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। और मैं राजस्थान के संविधान में से मानता हूँ कि 7 से 8% तो आते हैं राजस्थान के संविधान से। 7 से 8% संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संविधान ही सिलेक्शन कराता है। और देखो, राजस्थान जी की सबकी सेम होती है, मैं मानता हूँ आप में और सबकी सेम, 2-4% ऊपर नीचे होंगे, 1-2% ऊपर नीचे होंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अंतर आने वाला है इस संविधान पर, अंतर का आने वाला, इस संविधान पर अंतर आने वाला है। और राजस्थान के संविधान की मैं बात करूं तो राजस्थान के संविधान या फिर भारत के संविधान के लिए अभी किताब आई है। किताब का नाम मैं बता देता हूं आपको, राहुल चौधरी। किसकी किताब लेनी है भाई? राहुल चौधरी की किताब लेनी है। और इस राहुल चौधरी की किताब को बेहद तरीके से पढ़ना है, बहुत, मैं मानता हूँ, मैंने तो यही किताब पढ़ी थी भाई। राहुल चौधरी की किताब आपको संविधान में पारंगत कर देगी अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो। संविधान का तो मामला यही है कि जहाँ पर सवाल होगा वहीं जवाब है। संविधान को आप पढ़कर इस राहुल चौधरी की किताब में से आप कर सकते हो। इसने किताब निकाली है कहीं की, एक किताब निकाली भी है राजस्थान के इतिहास के, राजस्थान के संविधान की भी और भारत के संविधान की, वो भी विशेषकर सेकंड ग्रेड के लिए, वो भी विशेषकर किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए निकाली है भाई। अब देखिए क्या क्या कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, गवर्नर, राज्यपाल होने वाला है। कौन होने वाला है? गवर्नर होने वाला है। चीफ मिनिस्टर यानी सीएम होने वाला है। कैबिनेट, उसकी कैबिनेट होने वाली है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद स्टेट सेक्रेटरी मतलब सचिवालय होने वाला है, राज्य सचिवालय, और चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिवालय होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये भी हमें आरपीएससी पढ़ के जानी है। आरपीएससी में आरपीएससी पढ़ के जानी है, इम्पोर्टेंट है। मैं जब तुम्हें पाऊंगा तो तुम भी मुझे पाओगे। इसका मतलब है आरपीएससी तुम्हें पेपर कंडक्ट करवा रही है तो आरपीएससी का तुम्हें पढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे उसके बाद में आयोग, 3-4 आयोग है। एक तो आरपीएससी, सब उसमें राहुल चौधरी की किताब मिल जाएंगी। एक SHRSRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एक पंचायती राज, पूरी पढ़ के जानी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इन राजस्थान, ये पढ़ के जानी है भाई। इसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर में से भी भाई क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो करंट अफेयर में से, 5+ क्वेश्चन करंट अफेयर में से मान के चलो। और करंट अफेयर्स क्या किसकी पढ़नी है? राजस्थान की, और भारत की भी पढ़नी है जो राजस्थान के संदर्भ में हो। आप इसके लिए ले सकते हैं मोमल, ले सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं जो हमारा बजट है, हमारा बजट, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। बजट की क्लास मैंने डाल दी है, मैं लिंक इसके नीचे दे दूंगा। उस बजट की क्लास को भी आप देखें, और बजट की क्लास को भी देखें, और मोमल आप ला सकते हैं इसके लिए। और भी कई जो मैराथन्स क्लासें हैं वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, जिसको आपको उचित लगे, या हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको जो भी आवश्यकता है आप खुलकर कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि कोई सर ये इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए या इस टॉपिक के बारे में बनाइए, तो ताकि हम उस टॉपिक के बारे में अच्छे से खुलकर बात कर सकें। इसके बाद में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब देखो, वर्ल्ड की हमारे यहाँ पर जियोग्राफी आती है और इंडिया की भी जियोग्राफी आती है केवल। अब इंडिया की जियोग्राफी के लिए हमारे पास नोट्स होने चाहिए, या किसी यूट्यूब से आप क्लासेस देख लो अच्छे से,
या फिर आपने तो पढ़ रखी होगी, तो इंडिया की जियोग्राफी में से पिछले साल 3 क्वेश्चन आए होंगे। और वर्ल्ड की जियोग्राफी है, इसमें आप पढ़ लो महाद्वीप महासागर पढ़ लो, क्या पढ़ लो, वर्ल्ड में महाद्वीप पढ़ लो, महासागर पढ़ लो, और उसकी जो ठंडी हवाएं गर्म हवाएं हैं, और ये चीज़ें कुछ जो बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें पढ़कर चलो वर्ल्ड में, क्योंकि ज़्यादा उलझोगे तो उलझ जाओगे, वर्ल्ड बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना। तो ज़्यादा इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे ज़्यादा ध्यान दो आप संविधान पर। किस पर ध्यान दो? संविधान पर ध्यान दो। और संविधान के बाद में आप ध्यान दो जीके पर। जीके के बाद में आप ध्यान दो साइकोलॉजी पर, यानी मनोविज्ञान पर। संविधान पर ध्यान दो और जीके पर ध्यान दो, और किस पर ध्यान दो? मनोविज्ञान पर ध्यान दो आप। और फिर उसके बाद में राजस्थान जीके तो है ही सही, फिर इंडिया पर थोड़ा ध्यान दे लो, और फिर वर्ल्ड का क्या करो आप? वर्ल्ड में 2-4% तो ऐसे आएंगे जो आपको 1% तो ऐसा आएगा जो आपको सिंपली आ जाएगा, क्योंकि वो पर्यावरण से, इकोनॉमिक्स से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित होगा, जो आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। और इसके बाद में हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े हैं। तो ये हमारा वही इंडिया वाला संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी। देखिए, अब 15 प्लस क्वेश्चन तो राजस्थान प्लस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाने हैं। उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी में से भी 2-3% आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल पढ़कर जानी है, फॉरेन पॉलिसी पढ़कर जानी है। जो यूएनओ होती हैं वो भी पढ़ के जानी है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ के जानी है। कुछ छोटे टॉपिक है, छोटे टॉपिक ही, बड़े टॉपिक में से पर्सन नहीं बैठता, लेकिन छोटे जो टॉपिक होते हैं वो पर्सन हमें देकर जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम कहाँ से पढ़ लेंगे? राहुल चौधरी की किताब में से पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी भाई। ये यूएनओ भी उसमें है, इमरजेंसी ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्पेशल एफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमें पढ़ना है, और फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, प्रेशर ग्रुप्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है। तो ये सब में आपको, आप मेरे से बोले तो मैं आपको वीडियो बनाकर विद एक्सप्लेनेशन बढ़िया से आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए वीडियो तो। इसके बाद में अगली है हमारी महत्वपूर्ण, जो हमें 20 क्वेश्चन देने के जाएगी। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन दे के जाएगी हमारी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पढ़ने का तरीका होता है भाई, साइकोलॉजी में पहले हमारे नोट्स पढ़िए, जो नोट्स हमारे पास हैं, नोट्स को समझकर एक अच्छी सी बुक लाइए। और बुक देखो, हम रेफ़र कर सकते हैं कुछ भी, कोई सी भी बुक आपको जो पसंद आए वो बुक पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर वो बुक पढ़िए जो अच्छे से अच्छी हो, और उसकी लैंग्वेज क्या हो, थोड़ी सी सरल हो। बुक्स के बाद में एक MCQ भी इसके लाइए, और इसके MCQ आप आसानी से पढ़िए। आप MCQ के लिए धीर सिंह जो दाभाई हमारे सर हैं, उनकी बुक ला सकते हैं। किन की बुक ला सकते हैं भाई? धीर सिंह दाभाई की बुक यहाँ पर ला सकते हैं आप। और वो MCQ बुक भी होती हैं। इस MCQ बुक में आप मानिए हर चैप्टर से, हर टॉपिक से प्रश्न होगा, और वो प्रश्न जो पिछले वर्षों में आया हुआ होगा वही प्रश्न होगा। तो आपको करना क्या है भाई? शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सारी हैं, आपको पता है कि ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में से 20% आने वाले हैं, और 80% दूसरे पार्ट्स में से आने वाले हैं। तो कुल 100% आने वाले हैं। कुल कितने परसेंट आने वाले हैं? 100% आने वाले हैं। और इन 100 प्रश्नों में 200 मार्क्स के प्रश्न रहने वाले हैं। 2 घंटे का ये एग्जाम रहने वाला है। कितने आवर्स का? 2 घंटे का। और 40% इसमें भी क्या है, मिनिमम पासिंग एरिया है। 40% तो बनाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख कर चलिए भाई। और राहुल, आप संविधान पढ़ने के लिए राहुल चौधरी ला सकते हैं, और साइकोलॉजी पढ़ने के लिए धीर सिंह दाभाई की किताब ला सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी किताबें हैं। और संविधान पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आप वही MCQ सॉल्व कीजिए, संविधान पढ़ें, और उसके बाद में उसके MCQ लगाए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये करना है साइकोलॉजी में, MCQ। तो MCQ जितने ज़्यादा आप निकालेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है।
तो धन्यवाद सभी का। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को सही समय पर मिल सकें और इससे थोड़ा सा हमें भी पारिश्रमिक मिले, योगदान मिले। धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।